एवरीवन, आज का जो सब्जेक्ट है वो है क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस करवा रहे हैं। उसका पहला लेसन है जिसका नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो पहला लेसन करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग करेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कहते किसे हैं। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्मेड न्यू सब्सटेंसेस। मीन्स कि एक और एक से ज्यादा जब सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। मीन्स कि एक और एक से ज्यादा जब सब्सटेंस मिलकर एक जो सब्सटेंस मिलते हैं तो तब क्या बनता है? एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब एक और लाइन है जो आप लोगों ने हमेशा लर्न करके रखना, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड को रिवर्स नहीं करता। ये फिजिकल रिवर्स के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो तो डिफिकल्टी नहीं होंगे। तो डेफिनेशन समझ लग गया कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। कि मीन्स जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो किस किस चीज को इन्वॉल्व करता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले क्या क्या होता है कि चेंज इन स्टेट। मीन्स कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शंस मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो पहला क्या है? चेंज इन स्टेट। मीन्स कि स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे कि आप मान के चलो कि सॉलिड है, हम कोई भी सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, तो दो सॉल्ट को अगर उसमें मिक्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो क्या बन सकता है कि सॉल्ट को अगर हम गर्म करते हैं तो वो कौन से फॉर्म में बदल जाता है? गैस फॉर्म में। तो क्या हो गया? स्टेट। मीन्स कि पहले सॉलिड स्टेट में था, अब क्या हो गया? गैस स्टेट। सेकेंड आ जाता है चेंज इन कलर। मीन्स कि अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी सॉल्ट को हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? उसके कलर में चेंज हो जाता है। जैसे आटा ले लेते हैं, आटा को आप थोड़ी देर तक भून के देखो, वो क्या हो जाएंगे? उसके कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के वक्त क्या हो जाता है? पहला क्या? चेंज इन स्टेट, सेकंड चेंज इन कलर, थर्ड चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम किसी चीज को मान के चलो कोई बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, अगर हम उसको थोड़ी देर छोड़ दें तो क्या हो जाता है? पिघल के पानी हो जाता है। तो क्या हो गया? उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। पहले 0 डिग्री पे था तो बर्फ बना हुआ था, अब उसके टेम्परेचर में जैसे ही गिरावट आया तो वो पानी बन गया। नेक्स्ट क्या? एवोल्यूशन ऑफ गैस। मीन्स कि जैसे गैस प्रॉपर्टी हो गया, कोई भी चीज को जैसे हम गर्म करते तो क्या हो जाता है? गैस में के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है ना, तो क्या हो जाता है? एवोल्यूशन इन गैस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। कि मतलब हमें केमिकल रिएक्शन जो हमारे डेली लाइफ में है वो कैसे कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो डेली लाइफ में हम केमिकल रिएक्शंस के से जुड़े कौन से चीजें पढ़ते हैं, वो है नेक्स्ट टॉपिक। तो पहला क्या आ जाता है? डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे भोजन का पाचन। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शंस का ही एक पार्ट है। सेकंड रेस्पिरेशन, मीन्स कि सांस लेना। अगर हम सांस ले रहे हैं तो वो भी क्या हो रहा है? वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, मीन्स लोहे पर जंग लगना। ये देखिए ये ना स्लो प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए लोहे पे जंग लगता है, ये तो है नहीं कि डायरेक्टली एक दिन में लग जाता है। तो लोहे में जंग कैसे आराम आराम से लगता है, तो वो क्या हो गया? स्लो फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना। पहले देखिए दूध होता है, दूध में हम थोड़े से दही डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? दही में जम जाता है। पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब थोड़ा सा हार्ड फॉर्म ऑफ लिक्विड में चेंज हो गया। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शंस के यूज है, जो डेली लाइफ हम ये सब चीज देखते होते हैं बट हमें पता नहीं चलता।
क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस का एक पार्ट है। और रेस्पिरेशन क्या है, सांस लेना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कार्ड क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। तो अब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स और केमिकल रिएक्शंस हैपन इन डेली लाइफ। इसमें से अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता डाउट होने चाहिए। तो डेफिनेशन बिल्कुल भी आसान थे। उसके बाद हमने क्या किए, रिएक्शंस इन्वॉल्व मतलब जो हम केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, पहले डेफिनेशन किए, फिर चेंज किए, और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस का जो हमारा डेली लाइफ पे प्रभाव है उसके बारे में पढ़े।